सभी मित्रों को मेरा जय श्री राम, प्रणाम। सभी मित्रों का आभार तो आपने मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया और मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और मुझे तहे दिल से चाहा। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल मैंने कुछ दिल में उद्गार, कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें चल रही थी, उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था, लेकिन समय कम होने की वजह से कुछ बातें और हैं जो शायद मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए और वो बातें बहुत ज़रूरी हैं। वो बातें यही हैं कि आप भी शायद जानते हैं और हर घर में ये समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि बचपन में मैंने कुछ अनुभव किए हैं और अभी भी अनुभव किए हैं, मैंने देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम लोग तबीयत ख़राब हो जाती थी तो कोई आगरा नहीं जाता था और ना कोई पैथोलॉजी थी उस टाइम पे ज़्यादा। हमारे घर के पास में ही एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, रघुवीर सिंह, जो हम सब नगरवासियों के फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। और उस समय 5, 7, 10 रुपए में, 15 रुपए में वो एक ऐसा इलाज करते थे जो शायद आज हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके भी हमें और आपको बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। और पैसे का ज़माना है साहब। अब तो आपको कुछ भी हो जाए, डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है। ना डॉक्टर भगवान है, ना उसमें भगवान का रूप है। और इंसान भी अब पैसे की उसमें चाह में क्या से क्या हो रहा है, और भाई से भाई जुदा हो रहा है, और बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चियां काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, अच्छे जॉब कर रही हैं, बच्चे भी अच्छे जॉब कर रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और उन लोगों से कहो अगर शादी ब्याह के बारे में कोई अगर संबंध अच्छा आया है तो कहते हैं कि नहीं मम्मी हमें आगे जाना है, अभी बहुत, पापा हमें बहुत अभी आगे जाना है, अभी रुक जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हमारी पत्नी को थोड़े दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई, तो वो दिन हमें बहुत याद आए जब घर के पास में ही डॉक्टर रघुवीर सिंह थे। 5, 10 रुपए की, 15, 20 रुपए की ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ, वो पुड़िया में गोली और कैप्सूल, वो अपने आगरा से या कहीं से लाते होंगे, तो वो पेपर फाड़ के और अखबार की पुड़िया में वो लंबी सी पुड़िया बना के 3 ये करके देते थे। उसको खा के भैया इंसान 1, 2 खुराक में ही भला चंगा हो जाता था। और आज एमबीबीएस के बाद एमडी भी है, एमएस भी है, और पता नहीं कितनी कितनी डिग्रियां हैं डॉक्टरों की, और करोड़ों रुपए पैदा कर रहे हैं। कोई मरे या जिए उनको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले टेस्ट लिख देते हैं, वो टेस्ट करवाइए, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो और टेस्ट करवाइए, और उसके बाद वो केस आपका ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्योंकि ये मैं आप बीती बता रहा हूँ, मेरे ऊपर ये अभी चंद दिनों पहले ही ये मुसीबत आन पड़ी है और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। कोई कह रहा है कि साहब लखनऊ पीजीआई में चले जाओ, आप वहाँ दिखाओ। पीजीआई में भी 18, 20 हज़ार रुपये सरकारी होते हुए भी 18, 20 हज़ार रुपये मुझसे ले लिए। और मैंने तमाम सोर्स वोर्स भी लगाए, काम उल्टा सीधा हुआ, कुछ संतुष्टि नहीं हुई, और मैं अपने मन को ऐसे ही परेशान हुआ और अपने आप को ठगा महसूस किया मैंने, और मैं घर पे लौट के आ गया। मैंने कहा भाई इससे बढ़िया तो अपना पास में ही कहीं देखेंगे। आगरे में 10 डॉक्टर बदल दिए मैंने, करीब 80 हज़ार रुपये की जांचें हो गई, और फीस अलग है, किराए भाड़े अलग हैं, समय बर्बाद होता है और काम का भी नुकसान होता है। तो साहब बहुत ज़्यादा, कहीं भी किसी भी जगह आप चले जाओ, हर जगह वही पैसा पैसा पैसा, हाय 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 हाय, संतुष्टि नहीं है बिल्कुल।
पहले हम लोग किस तरीके से साथ में बैठा करते थे, खेला करते थे, है ना। मैं अपनी ननिहाल जाता था, सारे मौसियों के भाई, मामाओं के भाई इकट्ठे होते थे, सब लोग आपस में बहुत अच्छा लगता था। एक दूसरे का सुख दुख सब पहले बांटते थे। खूब चिट्ठियाँ आती थी। चिट्ठी आती थी तो पोस्टमैन जो पंडित जी थे वो आते थे तो हम लोग एकदम इतने खुश हो जाते थे, इतनी उत्सुकता होती थी उस समय। ये लगता था मानो सारी खुशियाँ, सारी कायनात हमें मिल गई हो। और उनसे कहते थे कि पंडित जी, एक सिक्का होता था तो वो एक सिक्का आप ले लो, चिट्ठी दे दो, इतनी खुशी होती थी। और अब क्या समय आ गया है, ना बच्चे कुछ समझ रहे हैं, ना मान रहे हैं किसी की। भाई भाई को नहीं मान रहा है। एक घर में 4-5 भाई रह रहे हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या समय आ गया है, बहुत ज़्यादा। और ऐसी चीज़ों से फिर इंसान बीमार रहता है, रोग उसको मानसिक रोग पैदा होता है ऐसी परिस्थिति से। और ज़्यादातर लोग अकेले भी रह गए हैं, बच्चे बाहर चले गए हैं, कुछ पढ़ने चले गए हैं, कुछ बच्चों की जॉब लग गई हैं। तो साहब कुल मिला के स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई इसकी तरफ बिल्कुल किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत जटिल मुद्दा है। इस पर सब लोग इकट्ठे होके टिप्पणी करके, एक दूसरे को शेयर करके, और कैसे ऐसे मुद्दों को सुलझाया जाए। सरकार है तो वो वोट लेने आ जाती है, सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कोई गरीब है, बीमार है ना, उसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है, कैसे है। और भैया आयुष्मान कार्ड भी बनाए हैं सरकार ने। अब जिसका हो रहा होगा भैया उसका इलाज हो रहा होगा। मैं तो भैया 2-4 बार गया ट्राई करने, मुझसे मना कर दिया, जबकि मुझे बहुत गंभीर बीमारी है ना। मुझे नींद नहीं आ रही है 15-20 साल से, और मैंने कई बार इलाज प्राइवेट ही कराया, लेकिन नींद नहीं आती है भैया, नहीं आती है। कोई बात नहीं है, शायद भैया कुछ किया होगा, भाग्य में नहीं है तो नहीं आ रही है। और नींद की गोली ज़्यादा खाने से भी सेहत खराब होती है, डॉक्टर्स भी मना करते हैं, लेकिन क्या करें, सारी रात हो जाती है, फिर सुबह भी खराब होता है, बच्चे पास होते नहीं हैं, किसी की हेल्प नहीं होती है। जो कुछ भी राम जी को करना है वो अकेला ही करना है। तो बहुत सारी बातें हैं, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कई मुद्दे हैं मेरे पास, कई चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा मन भी हल्का हो जाए, और आप लोगों को भी शायद अच्छा लगेगा। कोई मैं पैसा कमाने के मतलब से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना मुझे पैसे की कोई आवश्यकता है, क्योंकि अब तो मेरा रिटायरमेंट है। प्रभु से जितना मांगा था उससे ज़्यादा उसने दिया है। दाल रोटी खा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं। और कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा के लिए भी है, उसके स्वागत के लिए भी है, प्रभु की कृपा से उसमें कमी नहीं है। तो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, जय श्री राम भी लिख सकते हो, या जो भी आपकी भावना हो वो व्यक्त कर सकते हो आप। वैसे मेरा कहना तो ये है कि मैं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बस एक समाज मेरा जागरूक रहे, आप लोग जागरूक रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारा समाज एक अच्छे वातावरण में प्रवेश करे, हमारे बच्चे संस्कारी बने। बस मेरी भावनाएं यही है। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, ये है मेरा, और कुछ नहीं है साहब। और मैं क्या कहूँ, आप लोग समझदार हैं। सब लोगों का प्रभु ईश्वर भला करे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर थोड़ी सी मन की बात आपसे कहूँगा कभी आके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जय हिंद, जय भारत।